अरे देखो, काम वासना ये शब्द सुनते ही तुम्हारे अंदर कुछ हिल जाता है, कुछ डर जाता है, कुछ उत्तेजित हो जाता है, कुछ शर्मिंदगी आ जाती है। लेकिन समझो, काम वासना कोई शत्रु नहीं है। ये तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। ये जीवन की मूल ऊर्जा है। बिना इसके न तुम पैदा होते, न कोई नया जीवन पैदा होता। ये वही ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को चलाती है। सोचो, सारी सृष्टि इसी ऊर्जा से बनी है। पेड़, फूल, नदियाँ, सूरज, चांद, सब में यही रचनात्मक शक्ति काम कर रही है। तुम्हारे अंदर भी यही है, लेकिन तुमने इसे छोटा कर दिया है। इसे सिर्फ शरीर तक सीमित कर दिया है, सिर्फ 2 मिनट के सुख तक, और फिर खालीपन, फिर वही दोहराव, वही थकान, वही खालीपन। काम वासना दबाओ मत। दबाने से वो और मजबूत हो जाती है। दबाओगे तो मन में घुस जाएगी, फिर सपनों में आएगी, विचारों में आएगी, हर जगह। फिर तुम्हारी सारी जिंदगी काम वासना से भरी रहेगी, लेकिन असली आनंद नहीं मिलेगा। तो क्या करें? इसे दबाओ भी मत और पागलों की तरह लिपटो भी मत। बस इसे देखो, पूरी तरह से देखो, बिना जजमेंट के। जब काम वासना उठे, आंखें बंद कर लो, बैठ जाओ चुपचाप और उस ऊर्जा को महसूस करो, जैसे कोई बादल घेर रहा हो तुम्हें। बस देखते रहो, न तो उसके पक्ष में, न विपक्ष में, सिर्फ साक्षी बनकर देखो। जादू यही होता है, जब तुम देखते हो तो ऊर्जा खुद ऊपर उठने लगती है, मूलाधार से सहस्रार की तरफ। वही ऊर्जा जो नीचे खींच रही थी, वही ऊर्जा अब प्रकाश बन जाती है। वही ऊर्जा अब प्रेम बन जाती है। वही ऊर्जा अब ध्यान बन जाती है, समाधि बन जाती है। समझ लो, सेक्स सिर्फ शरीर का नहीं है, ये जीवन की कच्ची ऊर्जा है। इसे सही जगह लगाओ तो ये सुपर कॉन्शियसनेस तक ले जाएगी। सेक्स से सुपर कॉन्शियसनेस तक, यही पूरा सफर है। ये कोई दमन नहीं, ये रूपांतरण है, ये तंत्र है। जब तुम प्रेम में होते हो, सच्चे प्रेम में, तो काम वासना अपने आप बदलने लगती है। शरीर से हटकर दिल की तरफ, फिर आत्मा की तरफ। फिर तुम दूसरे को इस्तेमाल नहीं करते, तुम साझा करते हो। फिर सेक्स सिर्फ शारीरिक नहीं रह जाता, ये एक ध्यान बन जाता है। ऑर्गेज़म के उस पल में जब विचार रुक जाते हैं, समय ठहर जाता है, उसी जगह से ध्यान शुरू होता है। अगर तुम काम वासना को दबाते रहोगे तो तुम विकृत हो जाओगे। तुम्हारी सारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा जीवन सूखा पड़ जाएगा। लेकिन अगर तुम इसे रूपांतरित करोगे तो तुम्हारी हर क्रिया रचनात्मक हो जाएगी। तुम जो भी करोगे उसमें जीवन होगा, तुम्हारी कला होगी, तुम्हारा काम होगा, तुम्हारा प्रेम होगा, सब में वही ऊर्जा बहेगी, लेकिन ऊंची तरन पर। काम वासना को शत्रु मत समझो, इसे अपना दोस्त बनाओ। इसे स्वीकार करो, इसे पूरी तरह जियो, लेकिन जागरूक होकर। फिर देखो, वही जो नीचे खींच रही थी वही ऊपर उठाएगी। वही जो अंधेरा लग रही थी वही प्रकाश बन जाएगी। तुम्हारे अंदर जो भी है वो गलत नहीं, काम वासना भी गलत नहीं। बस इसे नया रूप दो, इसे प्रेम में बदलो, प्रेम को प्रार्थना में बदलो, और प्रार्थना को समाधि में। तब तुम जानोगे कि काम वासना कोई समस्या नहीं थी, वो तो सीढ़ी थी मंदिर तक पहुंचाने की। नमस्ते।